चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याण मार्गं त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु भक्त्या ज्ञान वृतवरवपो सीताया यो हिरम भक्त्या ज्ञान वृतवरवपो सीताया यो हिरम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सबके हृदय में भगवान श्री रामचंद्र उमा जानकी विराजमान। रामचरितमानस में कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम जय जय राम राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निरमल मति पाऊं। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय राम राम।
हो सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हिमालय के घर पार्वती का जन्म हुआ है, सबको बड़ा आनंद है और वहाँ नारद मुनि पधारे हैं। तो हिमालय ने नारद मुनि से विनंती की कि आप तो त्रिकालज्ञ है, त्रिकालज्ञ सर्वगतुमा गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। मेरी जो पुत्री है उनके भाग्य में क्या लिखा है बताइए। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो तुम्हारी जो पुत्री है सब लक्षण संपन्न कुमारी, और सब लोग उनको नाम उमा अंबिका भवानी, उमा कहकर अंबिका कहकर भवानी कहकर पुकारेंगे, और पूरे जगत की पूज्य होगी वो अचल सुहागिनी होगी। सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक दो अवगुण भी है। क्या है? जो उनको जो पति मिलेगा, पति कैसा मिलेगा? अगुण अमान मातु पितु हीना। जो पति होगा उसका कोई गुण नहीं होगा, मान के बारे में कुछ नहीं सोचेगा, वो माता पिता नहीं होगा, उदासीन सब संशय सीना। और कैसा होगा? और कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन, नगनय मंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलही, परिहस्त असिरेख। जोगी जटिल अकाम मन, नगनय मंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलही, परिहस्त असिरेख। उसका जो पति होगा कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, दिगंबर रहेगा। कहता कि ऐसा पति मिलेगा, उसे हाथ में ऐसा लिखा। उनकी माता मेनका तो रोने लगी, अरे मेरी कन्या कितनी अच्छी है, और ऐसा पति मिलेगा। तो हिमालय ने पूछा कोई उपाय है क्या? पूछा उपाय है क्या? तो नारद मुनि ने कहा कि जो जो वर के दोष बखान, मैंने जो जो दोष बोला, ये सब दोष भगवान शिव में है। वो जो तपस्या करेगी तो भगवान शिव को पाएगी। कल हमने चर्चा की थी कि बहुत कठिन तपस्या की उसने, और इधर हमने वो भी चर्चा की थी कि भगवान शिव के पास कामदेव आया, भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर डाला। भगवान शिव के पास भगवान राम आए, और भगवान राम ने विनती की कि आप पार्वती के साथ विवाह करें। ये पार्वती पिछले जन्म में दक्ष प्रजापति पुत्री की सती थी, आपके साथ विवाह हुआ था। उसने सीता का रूप धारण करके भगवान राम की परीक्षा की थी, इसीलिए आपने उसका त्याग किया था। उसने फिर जन्म लिया है, आप उनको स्वीकार कीजिए। तो शिव जी ने कहा देखो वैसे तो विवाह करने की इच्छा नहीं, लेकिन आप जब बोलते हैं तो आपकी आज्ञा सिर पर रखता हूँ। नहीं नहीं, सिर पर मत रखिए, क्योंकि आपके सिर से गंगा बहती है, मेरी आज्ञा कहीं चले जाएगी। आप मेरे आज्ञा को हृदय में धारण कीजिए। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है। तो यहाँ भगवान शिव ने सप्तर्षि को भेजा कि आप परीक्षा करके आइए। तो सप्तर्षि गए परीक्षा करने के लिए। यहाँ तपस्या कर रही है पार्वती, और ये लोग गए और उसने कहा तुम किस लिए तपस्या कर रही हो?
तो भगवान शिव के लिए किसने कहा? नारद मुनि। अरे नारद मुनि की बात जिन लोगों ने सुनी उनका घर उजड़ गया, किसी का घर बसा नहीं। तुम नारद मुनि की बात सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। देखो वो मन कपटी तन सज्जन चीन्ना, वो कपटी है, देखने में ऐसा लगता है। और तुम शिव की बात कर रहे हो, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर व्याली। कोई गुण है क्या? वो तो कपाली मुंडमाला धारण करता है, उसका कोई कुल नहीं, उसका कोई घर नहीं है। जिसका कुल नहीं है, जिसका घर नहीं है, दिगंबर है, तो तुम उसके पास कैसे अच्छी रहेगी? देखो हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर ढूंढा है। कौन? भगवान विष्णु, लक्ष्मी उनकी दासी, कोई पैसा की कमी नहीं होगी। यहाँ जब उसने कहा ऐसा तो पार्वती ने कहा, देखिए पार्वती ने कहा नारद जी मेरा गुरु है, नारद बचन न में परिहरहु बसहु भवन उजरु नहीं डरो। मैं मेरे गुरु का वचन को त्याग नहीं करूंगी, मेरा घर बस या उजड़े। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं, सपने सुगमन सुख सिद्धिते ही, उसको स्वप्न भी सुख नहीं मिलता। यहाँ पार्वती कह रही है सप्तर्षि को, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाहि सन तेहि सन काम। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाहि सन तेहि सन काम। जो आप कहते हैं महादेव अवगुण भवन, महादेव बहुत गुण अवगुण है, और आप कहते विष्णु सकल गुण धाम, विष्णु में बहुत गुण, बात ठीक है, लेकिन जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि सन काम। जिसका मन जिसमें रम गया ना, उसको ही वही अच्छा लगता है। देखिए जो तुम मिले हो प्रथम मुनीषा, जो आप पहले मिले होते नारद मुनि से पहले, तो मैं आपकी बात सुनती, लेकिन अब मैं जन्म शंभु ही हारा। ये जन्म मैंने शंभु के लिए मैं हार गई हूँ। को गुण दूषण करे बेचारा, कौन विचार करेगा उसको क्या दोष है, क्या गुण है। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषा रही न जाए बिनु किए बरेश, जो आपको सब शादी कराने की बात है वर कन्या की, तो जाइए ना, जगत में बहुत लोग हैं, उनकी शादी कराइए। और देखिए मैं आपको कहती हूँ क्या, जन्म कोटि रग लग हमारी, कोटि कोटि करोड़ जन्म के लिए मैं इंतजार करने की राजी हूँ। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरहु शंभु न तरहु कुमारी। शादी करोगी तो शंभु से करोगी, भगवान शिव से करोगी, और किसी से नहीं करोगी। नारद तजहु न नारद कर उपदेशो, मैं नारद मुनि के उपदेश का त्याग नहीं कर सकती। आप कही सत बार महेश, जो भगवान शिव आकर 100 बार कहे ना, तो मैं भगवान शिव की बात नहीं सुनूंगी, मैं मेरे गुरु की बात सुनूंगी। देखिए गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। एक बात है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिया बताए। कह के एक शिष्य के सामने गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, पहले किसको प्रणाम करूं? बलिहारी गुरु आपकी, गुरुदेव की कृपा से तो भगवान को प्राप्त हुआ। इसे बलिहारी गुरु आप जो गोविंद दियो बताए, जिसने गोविंद को बता दिया, इसलिए पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ कहते तजहुन नारद कर उपदेशु आपू कही सत बार में से, जो 100 बार आकर भगवान शिव कहे कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो भी मैं नारद मुनि का उपदेश सुनूंगा और करोड़ करोड़ जन्म के लिए तपस्या करने के लिए राजी हूँ। जब ऐसा
प्रेम देखा सप्तर्षि ने भगवान शिव के प्रति पार्वती का, तो कहते हैं वो लोग स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करने लगे? तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरसत गातु। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरसत गातु। सप्तर्षि कहने लगे कि हम तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आए हैं। तुम कौन हो? तुम माया भगवान शिव। भगवान शिव की आप शक्ति है और आप सकल जगत पितु मातु, आप सकल जगत के पिता माता है। नाई चरण सिर मुनि चले। सप्तर्षि ऋषि ने माँ पार्वती को प्रणाम किया और पुनि पुनि हर्षत गातु, जय जय जगदम्बी के भवानी कहते कहते वो लोग चले गए। और कहा देखो पिताजी आएंगे तुमको लेने के लिए, तुम घर चली जाना, तुम्हारी भगवान शिव से शादी होगी। हम भगवान शिव ने हमको भेजा है। पार्वती के फिर सप्तर्षि गए हिमालय के पास, कहा कि आप पार्वती को बुला लीजिए। तो पार्वती को बुलाकर आ गए और यहाँ भगवान शिव के पास सप्तर्षि गए कि हमने परीक्षा ली, आपके प्रति बहुत बड़ा प्रेम है, सबका बात सुनाई। अब देवता लोग आए, भगवान शिव को कहने लगे कि बहुत दिन हो गया किसी की शादी नहीं हुई, हम बारात में जाना चाहते हैं। किसकी? आपकी बारात में। तो आप शादी कीजिए पार्वती के साथ, हम आपके साथ बारात में जाएंगे। वे ठीक है। तो भगवान शिव की शादी होगी। भगवान शिव को सज रहे हैं, यहाँ के देवता सब आ गए। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई शगुन मंगल सुबद करे अपस्रा गान। देवता विमान लेकर आ गए और शिव के गण है ना, शिव को श्रृंगार करे। शिव ही शंभुगण करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा। जटा बांध दी भगवान शिव के ऊपर, एक सांप बिठा दिया। कुंडल कंकन के हरिव्याला, जो कुंडल है ना वो भी सर्पक है, कंगन है वो भी सर्पक है। और के तन विभूति पट के हरि चाला, और अंग में भस्म लगा दी। देखिए शादी होती तो पाउडर क्रीम लगाते, लेकिन भगवान शिव क्या लगाते? तन विभूति पट के हरि चाला, बाघ की छाल पहन ली। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा। शशि में शशि कपाल में चंद्र है। और कहते जो जनुई पहनी है ना उपवीत, वो भी क्या है? वो भी सर्प की है। गरल कंठ उर नर सिर माला, गला में भी सांप है। और कहते मुंड माला, जो मर गए ना उनके सब मुंड की माला उसने पहन ली। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल और डमरू बिराजा। त्रिशूल लिया, डमरू ले लिया, चले बसऊ चढ़ी बाज ही बाजा। देवता लोग आए थे, देखा रही दूल्हा ऐसा सज रहा है। देखी शिव ही सुरत्रिय मुसुकाही, बर लायक दुल्हनी जकमा। ये जो ये वर है ना उसके लायक कोई दुल्हन जगत में नहीं होगी। विष्णु बिरंसी आदि सुरत बराता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। भगवान विष्णु आए हैं, ब्रह्मा आया है, इंद्र आए, देवता सब आए हैं। लेकिन विष्णु ने कहा, विष्णु कहाँ अस बियसी, तब बोली सकल दिशि राज। बिलग बिलग होई चलू सब निज निज सही समाज। हम कोई भगवान शिव के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग अलग जाएंगे। ऐसे दूल्हे के साथ कौन जाएंगे, हम पहले जाएंगे। भगवान शिव हंसने लगे, अरे मेरे साथ कोई नहीं आएंगे, ये मेरी बारात में आए, मुझे बोलने लगे कि आपकी शादी होगी, आपकी बारात में आएंगे। अब ये लोग कहेंगे हम पहले चलेंगे, आप बाद में जाइए। तो यहाँ के मन ही मन महेश मुस्काई। भगवान शिव हंसने लगे,
हरि के व्यंग वचन नहीं जाई, भगवान के व्यंग वचन सुना। उसने क्या किया, भगवान शिव ने नंदी भृंगी को बुलाया और कहा जगत में जितने भूत प्रेत पिशाच जोगिनी जो सब है ना, सबको बुला ला। यहाँ कहते शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। जगत में जितने भूत प्रेत पिशाच जोगिनी डाकिनी सब लोग आ गए। देखिए उनको इतना आनंद हुआ कि हमको तो कोई शादी में बुलाते नहीं, ये पहली बार बुलावा आया भगवान शिव की शादी में। सब लोग क्या करते, देखिए जब शादी होती ना, कोई पूजा होती ना, पहले भूत प्रसारण किया जाता है, भूत को भगाया जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ मत रहिए। और यहाँ क्या हुआ, सबको बुलाया। और देखिए कैसे भूत पिशाच सब है, नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा। भगवान शिव देख रहे कैसे सब है। को मुख हीन विपुल मुख काहू, किसी का मुख नहीं है, किसी को बहुत मुख है। बिनु पद करो कहू बहुपद बाहू, किसी का पैर है, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ है, किसी का हाथ नहीं। विपुल नयन को नयन, किसी को बहुत नयन है, बहुत आँख है, किसी को आँखें ही नहीं है। रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, कि वो बहुत मोटा तगड़ा है, कि वो बहुत दुबला है। और कैसा है, यहाँ लिख रहे हैं, तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर शब, सद्य सोनित तन भरे। खर श्वान सुअर शुकाल मुख गण, बेश अगणित को गणे। बहु झीनत प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। तन खीन को अतु पीन, पावन को अपावन गति धरे। कैसा है, भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे। मुझे उसके शरीर में खून लपेटा हुआ है। सबका मुख कैसा है, खरस्वान सुअर सुकाल मुख, किसी का गधा का मुख है, किसी का घोड़ा का मुख है, किसी का सुअर का मुख है। और ऐसे सब बहुत झीनत प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, वर्णना नहीं की जाती। और क्या, और ये सब नाच ही गाव है, फिर नाचते गाते और गीत गाते। अब आप सोचिए भूत प्रेत पिशाच का गीत कैसा होगा, भगवान जाने। आजकल जो सिनेमा में जो हम गीत सुनते हैं वैसा ही होगा, ठीक है ना। यहाँ कहते नाच ही गाव ही गीत, परम तंगी भूत सब, देख ही अति विपरीत बोली बचन विचित्र विधि। किसी को समझ में नहीं आ रहा है भूत प्रेत पिशाच जो गाना है ना। और कहते हैं कि उधर हिमालय ने बहुत सुंदर आयोजन किया है, बहुत बहुत हाथी सब सूंड में माला लेकर खड़े हैं, सब घोड़ा रथ सब तैयार है। और सब इतनी अच्छी व्यवस्था की है क्योंकि बारात आएगी। और पार्वती को रिद्धि सिद्धि तो उनकी दासी है, तो इतनी सुंदर बारात की स्वागत की बहुत बढ़िया व्यवस्था की। अब सब लोग इंतजार करें। पहले भगवान विष्णु आए गरुड़ पर बैठकर, तो किसी ने सोचा अरे वाह ये तो दूल्हा बहुत अच्छा, ये क्या दूल्हा है? नहीं दूल्हा ये, दूल्हा पीछे। अच्छा ठीक है ठीक। अब भगवान ब्रह्मा आए हंस पर बैठ कर आ रहे, तो ये दूल्हा होगा, आप दूल्हा? नहीं दूल्हा पीछे। अरे बाबा ये सब बाराती से दूल्हा कैसा होगा? ऐरावत हाथी पर इंद्र आ रहा है, इंद्र को देख कर लगा दूल्हा तो यही होगा, ये दूल्हा? नहीं दूल्हा ये नहीं, दूल्हा पीछे। अरे बाबा ऐसे सब बाराती दूल्हा कैसा होगा? सब इंतजार कर, सब लोग अपनी अपनी जगह पर चले गए। अब भगवान शिव भूत प्रेत पिशाच लेकर जब आ रहे, यहाँ कहते हैं कि शिव समाज जब देखने लागी, बिडरी चले वाहन सब भागे। जैसे शिव आए न, वो नंदी पर सवार है और सर्प गले में, सर पर सर्प है और मुंड मालाए, भूत प्रेत पिशाच सब गधा सुअर कुत्ता का मुख लेकर नाच रहे। कहते जो वाहन खड़े थे, हाथी खड़े थे माला पहना के लिए, रथ खड़े थे, वाहन सब भागने लगे।
हाथी भागने लगे, घोड़ा भागने लगे। यहाँ कहते हैं बिडरी चले वाहन सब भागी, धरी धीरज तहरे सयाने बालक सबले जीव पराने। सब छोटे छोटे बालक थे, वो सब आए थे क्या है देखने के लिए। जैसे देखा सब बालक प्राण लेकर भागे, गए भवन पूछ ही पितु माता। पिता माता पूछ रहे क्या हुआ बच्चे को, क्या हुआ। बच्चे लोग यहाँ कहते हैं कही बचन भय कंपित गाता, सब काँप रहे, क्या बोल नहीं पाते। अरे क्या बताए कि ये पता नहीं लग रहा, ये बारात नहीं यम की सेना है, पता नहीं लग रहा। यहाँ कहते हैं बता रहे, क्या बता रहे देखिए। तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बह ते ही कर सही। देख ही सो उमा विबाहु घर घर, बात असी लरी कन लरी। अरे लड़के लोग बच्चे लोग कहने लगे अरे भूत प्रेत पिशाच ये क्या क्या बारात है क्या, ये तो यम की सेना है। कौन बारात देखेगा, कौन विवाह देखेगा, जो बच पाएगा वही तो बारात देखेगा, सब तो मर जाएंगे। बच्चे लोग बोल रहे। यहाँ कहते मेनका हाथों में सोने की थाली लेकर आरती करने के लिए आई थी। जैसे भगवान शिव को, वो तो बेहोश हो गई, गिर गई। अब क्या करें, सब तो भाग गए। उनके साथ जो सहेली आई थी सब गाना गाती थी, सब भाग गई। अब क्या करें। भगवान शिव के जो सब भूत प्रेत पिशाच पूछ रहे कि हमको रहना क्या है। भगवान ने कहा सब घर खाली, जहाँ वो घुस जाओ। अब मेनका को जब होश आया तब वो तो बहुत रोने लगी। अरे मेरी ये जो कन्या इतनी अच्छी, और इनका ये पागल जैसा ये ऐसा वर, इसके लिए तपस्या है। मेरी कन्या ने तपस्या की, इसीलिए तपस्या की क्या, इसके लिए कोई तपस्या करता है। अरे हमने नारद मुनि का क्या बिगाड़ा था, नारद मुनि ने कहा कि तपस्या करो। तो यहाँ मेनका कह रही कि हमने नारद मुनि का क्या बिगाड़ा था, उसने तपस्या करने के लिए कहा। नारद कर में कार काहा बिगाड़ा, भवन मोर झिनत बसत उजारा। मेरा भवन जो बस रहा था उसको उजाड़ दिया। ऐसे करके बहुत रोने लगी। उस समय कहते हैं कि नारद मुनि आए, हिमालय आए, सप्त ऋषि सब आए और आकर के समझाने लगे। यहाँ तो मेनका कह रही है कि तुम सहित गिरिते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। मैं तुम्हारे साथ अग्नि में जलने के लिए राजी हूँ, अपनी कन्या को कह रहे। मैं तुम्हारे साथ पहाड़ ऊपर से गिरने के लिए राजी हूँ। मैं तुम्हारे साथ समुद्र में डूबकर मरने के लिए राजी हूँ, लेकिन इनके साथ विवाह देने के लिए राजी नहीं हूँ। मेनका कह रही है तुम सहित गिरिते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। कर जाऊँ अपजस हो जग जीवत विवाहु न करो। इसके साथ में विवाह नहीं करने दूंगी। यहाँ कहते ऐसी सब बात होने लगी। तब यहाँ कहते हैं तेही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी। तू ही नगरी गवने तुरत निकेत। सप्त ऋषि नारद मुनि सब आए। तब नारद सब ही समुझावा। नारद मुनि सबको समझाने लगे, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। कहने लगे देखिए पहले ये तुम्हारी जो पुत्री है ना, जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई। दक्ष प्रजापति के घर में जन्म हुआ था। नामु सती सुंदर तनु पाए, उनका नाम सती था। भगवान शिव के साथ शादी हुई, लेकिन उसने सीता का रूप धारण करके राम की परीक्षा की, इसीलिए भगवान शिव ने त्याग किया था। बाद में उसने योगाग्नि में जलकर मर गई और उनका जन्म दूसरी बार तुम्हारे घर हिमालय की पुत्री पार्वती होकर जन्म हुआ है और उनकी शादी शिव से होगी। यहाँ नारद मुनि का कह रहे सिय बेसु सती जो किन्नते ही अपराध शंकर परिहरि।
हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जनमी तुमरे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। ये तो सर्वदा शंकर की प्रिया है। उसने सीता का रूप धारण किया था, इसीलिए भगवान शिव ने त्याग किया था। फिर उसने शिव के लिए तपस्या की और सबने जाके भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप सुंदर रूप धारण कीजिए। भगवान शिव ने सुंदर रूप धारण किया और यहाँ कहते शिव और पार्वती का विवाह हुआ। बहुत देवता को बहुत आनंद हुआ। यहाँ मेनका भगवान शिव को क्षमा मांगने लगी और मेनका ने जब पार्वती की विदाई की तो बहुत रोने लगी। बहुत सिखाया उसने कि तुम पति की सेवा करना। और यहाँ शिव पार्वती कैलाश में आए और वहाँ कार्तिकेय का जन्म होता है। हमने चर्चा की थी कि ताड़कासुर राक्षस था, उसने तपस्या की थी, ब्रह्मा के पास वर मांगा था कि मैं शिव के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। उसने सोचा था कि शिव तो शादी करेंगे नहीं। अब जो कार्तिक का जन्म हुआ तो उसने ताड़कासुर का वध किया और कहते कि देवताओं को फिर से स्वर्ग मिल गया। अब यहाँ कहते हैं कि भगवान शिव एक बार वट वृक्ष के नीचे बैठे और वहाँ आकर पार्वती आ गई। पार्वती ने आकर भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने उसको अपनी बाईं ओर आसन लगाकर बैठा, यहाँ बैठो। देखो पार्वती को बहुत आनंद हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में क्या हुआ था, जब भगवान शिव ने उनको त्याग कर दिया था, वो जो शिव के पास आई तो भगवान शिव ने सामने सन्मुख आसन दिया था कि तुम सामने बैठो, क्योंकि बाम पास में बिठाया नहीं, उनका त्याग किया था। आज भगवान शिव ने उसको बाईं ओर बिठाया, बहुत आनंद हुआ। अभी पार्वती भगवान शिव को प्रार्थना कर रही है कि देखो पिछले जन्म में मुझे भगवान राम के प्रति संदेह था, संशय था, तो आप मेरा इस संशय का निराकरण कीजिए। मैं आपसे राम कथा सुनना चाहती हूँ। तो हम बाद में चर्चा करेंगे। भगवान शिव पार्वती को राम कथा सुनाएंगे। भगवान राम के जन्म का क्या कारण है, भगवान राम ने क्यों जन्म लिया, तो ये सब चर्चा हम बाद में करेंगे। अब सब मिलकर भगवान राम का संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सब लोग मेरे साथ कीजिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरुदेव की जय। बोलो सब संतन की जय, बोलो सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।